करनी है कि जो यूपीएससी के नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स पर वो कमरे वहां पर हैं या नहीं, पहला काम। दूसरा है उन कमरों में बिजली की फिटिंग है, पंखे चालू हालत में है या नहीं है। तीसरा काम है जो बैठने की स्थिति है, जैसे आप यहाँ पर रिलैक्स होकर के बैठे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ का जो फर्नीचर है वो भी इस प्रकार का होना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी अपना पेपर स्मूथली दे सके। कहीं ऐसा ना हो कि उनके घुटने ना आए, छोटे बच्चों का फर्नीचर हो, वो नहीं होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ वेन्यू सुपरवाइजर और LIO, उन्होंने देखना है, उन्होंने भर करके फॉर्म देना भी होता है। टॉयलेट बाथरूम मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होने चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा होनी चाहिए, पहले देख लेना कि कहीं उसमें ऐसा तो नहीं है कि पानी ना आ रहा हो या पानी गंदा हो या कुछ इस प्रकार से हो कि कल को कोई शिकायतबाजी हो जाए तो उसको पानी को जरूर चेक कर लेना है। तीसरा, जैसे बिल्डिंग पर कई स्कूलों में कोटेशंस लिखी रहती हैं, उन कोटेशंस पर सफेद कागज लगा देना है। कोई भी कोटेशन किसी भी महापुरुष के नाम पर या कोई भी ऐसी वहां पर नहीं होनी चाहिए। जो यूपीएससी की मेन गाइडलाइन है उसका एक चार्ट बनाना है और वो चार्ट सामने डिस्प्ले करना है ताकि जो विद्यार्थी वहां पर आए और उस पर उस गाइडलाइन को पढ़ लेकर को ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ जो हो रहा है ऐसा भी हो रहा है। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम पर आपको जो संबंधित गाइडलाइन है वो आपको वहां पर गेट पर बोलते रहना है। कितने बजे पेपर शुरू होगा, पेपर शुरू होने में इतना टाइम रह गया है, आपके पास कोई भी ऐसा गैजेट से संबंधित कोई सामान नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा सामान ना हो जो कि यूपीएससी की गाइडलाइन के अगेंस्ट हो। ये सारा कुछ आपने वहां पर बोलते रहना है। इसके बाद में जो आपकी सीटिंग प्लान मुख्य रूप से काम करती है, गेट पर भी गेट के बाहर सीटिंग प्लान लगा हुआ हो, गेट के अंदर एक ऐसे स्थान पर सीटिंग प्लान लगा हुआ हो जो विजिबल हो, जो आसानी से पढ़ा जा सके और पहुंच से ऊपर ना हो कि चश्मा लगा कर फिर दिखाई ना पड़े। जब गेट के अंदर हम एंट्री करते हैं तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी लगा हुआ है उसका रो वाइज वहां पर होना चाहिए। ये सीटिंग प्लान है। अब इसके बाद में आपने जो ट्रांजिट अफसर हैं जिन्होंने पेपर लेना है, अगले दिन की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन पहले की बात है। एक दिन पहले की तैयारी आपने क्या करनी है। पेपर के लिए गाइडलाइन हमारे माननीय सीओ साहब या एसडीएम त्रिलोक जी वो आपको बता देंगे कि ट्रेजरी आपको कितने बजे पहुंचना है और ट्रेजरी से पेपर लेकर के आपने सेंटर पर पहुंचाना है। सेंटर पर जो पहुंचाना है वहां वेन्यू सुपरवाइजर से उसका सर्टिफिकेट लेना है, रिसीविंग लेनी है और वो रिसीविंग आपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी है कि हमने पेपर दे दिया है, इतने बजे पेपर हमने पहुंचा दिया है। जो ट्रांजिट अफसर हैं उनके पास गाड़ी ठीक होनी चाहिए, पुलिस की तरफ से पुलिस पर्सनल होना चाहिए और एक उनके साथ 4th क्लास का आदमी होना चाहिए ताकि बंडल को उठा सके और वहां पर छोड़ सके। 3 आदमी, गाड़ी का ड्राइवर ठीक ठाक हो, 4th क्लास का आदमी ठीक ठाक हो जो वजन को उठा सके, चल सके और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए क्योंकि बहुत सीक्रेसी का काम होता है। ये ट्रांजिट अफसर का काम सबकी समझ में आ गया, वेन्यू सुपरवाइजर का आ गया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट सबको पता है, उनको सेंटर दे रखे हैं, पेपर को सुचारू रूप से करना है, चलाना है, किसी प्रकार की कहीं पर कोई बात ना हो, देख लें कि सेंटर के आसपास में कोई फोटोस्टेट मशीन तो नहीं खुली हुई, सेंटर के आसपास में कोई ऐसे गंदे लोग
गिद्ध की तरह तो नहीं बैठे हुए हैं कि रात को यहाँ पर पेपर खरीदा गया हो और जैसे मौका लगे वहाँ पर खरीद फरोख्त की जो चीज है, जो कल अखबार में हम पढ़ रहे थे कि एक ऐसी न्यूज आ रही थी, उसको हम देख रहे थे, 25 लाख में पेपर खरीदा गया और उसकी भर्ती भी हो गई और उसके बाद में वो खुल रहा है। तो इन चीजों का ध्यान देना है हमने। पेपर को झूठ लाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है उनको बहुत चौकन्ना रहना है और सारी ऑब्जर्वेशन रख करके उस पेपर को स्मूथली चलाना है। किसी प्रकार की बीच में कोई परेशानी आती है तो आपकी जो बुक दे रखी है उसमें सभी नंबर्स हैं, उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम फरीदाबाद में भी है, उस कंट्रोल रूम पर भी कर सकते हैं। और संबंधित अब जो जानकारियां हैं वो है कि विद्यार्थी गलती जो करते हैं और विद्यार्थियों की एंट्री क्या होती है। जो भी विद्यार्थी आ रहा है, गाइडलाइन में तो यह है कि 30 मिनट पहले आपको गेट बंद कर देना है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन हमारी ग्राउंड ये कहती है, इंसानियत ये कहती है कि हमें इतना बिल्कुल कठोर नहीं हो जाना कि यदि 1-2 मिनट या 1-2 सेकंड का कुछ होता है तो हम उसको भी गेट से बाहर कर दें। दूसरा क्या होता है कि ई कार्ड जो उनको निकला हुआ है उससे उनकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जो इन्विजिलेटर है वहां पर रूम के अंदर जो एंट्री कर रहे हैं वो इन्विजिलेटर उनसे फोटो वाला कोई भी कहीं नौकरी करता है उसका आई कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पासपोर्ट होगा और कोई चीज होगी जिस पर उसका फोटो आइडेंटिफाई होता हो, इन्विजिलेटर ने वो सत्यापित करना है। उसके आधार पर उसको कि यह वही कैंडिडेट है। अब रह जाती है कि वो लिखता है, जब वो नामांकन करता है, फॉर्म भरता है, उसमें बहुत सारी चीजें, इसमें ब्लैक पेन ही यूज करना है और कोई पेन यूज नहीं करना।